ना मैं ना एक जगह पे गई थी अपने बाबा के साथ। वहाँ पर मुझे एक अंकल मिले। वो बाबा के जानने वाले थे, बाबा के दोस्त थे और काफ़ी अर्सा से बाबा के साथ है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपकी ना व्लॉग देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ, और मैंने नोट किया है कि आप जो है ना मुआशरे की बुराइयों को ऐसे पॉइंट आउट करती हैं कि सच जो होता है ना उसको सामने लेके आती हैं और झूठ को आप दबा देती हैं बिल्कुल ही। तो उन्होंने ना इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा मुझे कहा, और उन्होंने कहा कि आप में ऐसे कैसे बोल लेती हैं, कैसे आपके अंदर इतनी हिम्मत आती है कि आप इतना ज़्यादा बोल सकती हैं, सच के मौजू के ऊपर सच को लेके आ सकती हैं, सामने झूठ को दबा सकती हैं, कैसे हिम्मत आती है। तो फिर मैंने ना जवाब दिया, मैंने ना उन्हें कहा कि इंसान में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग भी इसके ऊपर बनाऊँ। पता है क्या है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर नहीं करेंगे ना तो काफ़ी लोग नाकाम हो जाएंगे। मतलब अगर हम इख्तियार नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में नाकाम ठहराएंगे, हम अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। पता क्या है, काफ़ी दफ़ा अगर नोट करें आप लोग, हमारे पाकिस्तान में और भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स नाकाम होते हैं अपनी लाइफ में। कोई हार के कोई काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा होता है बच्चा, तो इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा आपने नोट किया ही होगा। पर ऐसा क्यों है? पहले वो स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, ठीक थे, पर बाद में ऐसा क्या हो गया उनकी लाइफ में कि उन्हें इस लाइन पर आना पड़ा। ये पॉपुलेशन की वजह से नहीं है कि पॉपुलेशन घर में ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा हो गए हैं तो उनके पास कैपेसिटी नहीं बची, मनी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो बच्चा अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है जब वो पहले स्कूल में होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को लो करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से उसे मतलब फेस करना नहीं आता। पता क्या है, हम ना डरते हैं अपना नाम आगे लाने से, हम डरते हैं कोई अच्छा काम करने से, हम डरते हैं दूसरे हम क्या पता क्या है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पाकिस्तान में देखा होगा अगर कोई हैकर बन गया है तो उसे ना किसी जंगलात में छोड़ आते हैं, इस तरह करके छोड़ आते हैं। इस वजह से ये हैकर वाला जो है ना वो सपना काफ़ी लोग ना अपना मतलब टूट जाता है, उनका ये जो ख्वाब वो देखते हैं वो मलिया मेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ये हैकर बनने का। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हैकर के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, हैकर बनने में इंटरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हैक करने में इंटरेस्ट है, पर हम सिर्फ और सिर्फ डर जाते हैं अपना नाम सामने लाने से। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं, हम डरते हैं कि हमारा अगर नाम सामने आएगा तो ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा। इसके अंदर अलग प्रॉब्लम जो है वो तो दूसरा आ जाता है, पर इस वक्त मैं एक पॉइंट के ऊपर बात करूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बिल्ड करना पड़ता है। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मैं कहूँगी कि मैं ना बैक बेंचर बन जाऊँगी हमेशा। मैं ना लास्ट के ऊपर क्लास के अंदर लास्ट में बैठना शुरू हो जाऊँगी। मेरा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो मैं फर्स्ट पे बैठूंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मैं लास्ट के ऊपर बैठूंगी। लास्ट में बैठ के टीचर की नज़रों से गायब होना शुरू हो जाऊंगी कि टीचर की नज़रों में मैं ना आऊँ, और मैं बिल्कुल ही मतलब मेरे मार्क्स भी डल होते जाएंगे, मैं बिल्कुल ही ख़राब होती जाऊँगी। तो जिसके अंदर होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अपनी लाइफ में कामयाब होता है, और जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता वो अपनी लाइफ में नाकाम होता है। हम ना अगर कोई इंसान अगर काम करना चाहता है ना तो वो ना एक काम करना चाहता है, उसको करने से पहले ना करोड़ दफ़ा सोचता है कि मैं इसमें नाकाम हो जाऊंगा, मेरी कितनी बदनामी होगी, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे टीचर्स क्या कहेंगे। आज ना हो रहा था हमारी क्लास में डिस्कशन हो रही थी कि क्या हुआ कि हमारे जो क्लास की बच्ची है ना, हमारे सर ने कहा कि कल का जो टेस्ट होगा इंग्लिश में आप सबके फुल मार्क्स आने चाहिए, अगर एक भी मार्क्स कटा तो फाइन होगा। मतलब उन्होंने थोड़ी ना ले लेना था फाइन, उन्होंने तो ये बिल्ड करने के लिए कि बच्चों के अंदर तजस्सुस पैदा करने के लिए कि वो फुल मार्क्स लें, ये करने के लिए कहा ना। पर बाज़-औक़ात ऐसा होता है वो डराते हैं इस तरह के। तो एक बच्चे ने क्या कहा, उसने कहा सर को कि सर ऐसा कैसे होगा, हम कैसे 30 में से ये पूरे 50 में से 50 मार्क्स ले लेंगे इंग्लिश के टेस्ट में से, कैसे हो सकता है ये? नहीं, ये बिल्कुल भी ये नामुमकिन है। सर की ना मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी। अमूमन ना मैं उनकी बातों से ना इत्तेफाकी रखती हूँ, पर मुझे उनकी बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपना कॉन्फिडेंस करें, आप अपना बेस्ट दें, फिर आपके 0 नंबर भी आ जाए कोई मसला नहीं है। हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए।
बाद में आपके नंबर कम होते हैं, कोई इशू नहीं, आपके नंबर 0 भी आ जाए, आपका पॉइंट बी कट जाए, आपका 0 नंबर बी आ जाए, आपके फुल नंबर आए, 0 नंबर आए, कोई इशू नहीं। बस आप अपना बेस्ट दें, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस करके आप तरीका देखें, आप नतीजा ना देखें। जब तरीका आप अपने ऊपर यकीन करके तरीका इख्तियार करेंगे ना, तो फिर आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाएगा खुद ब खुद ही, उसका नतीजा शोर मचा देगा। बस आपको अपने आप के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। हम पता क्या है, हम डर जाते हैं सच बोलने से पहले। पता क्या है, 100 झूठ बोलने से बेहतर ना एक सच बोल देना है। अगर आप एक सच को छुपा रहे हैं ना, एक झूठ बोल रहे हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए एक और बोलना पड़ेगा। इस तरह 100 के साथ करोड़, करोड़ के साथ 2 करोड़, इस तरह कई झूठ आपको बोलने पड़ेंगे। हो सकता है उस एक सच को छुपाने के लिए आपको अपनी पूरी लाइफ झूठों के अंदर वेस्ट करनी पड़े। फिर आप बाद में सोचें कि अगर मैं वो एक सच बोल देता तो मुझे इतने झूठ ना बोलने पड़ते, इतने अमाल ना खराब करने पड़ते। क़यामत वाले दिन जाके फिर सोचना पड़ेगा ये, जबकि तब अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके सच नहीं बोलते, हम कहते हैं सच बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम ना बस सच बोलें, चाहे कोई आकर उठा ले, चाहे कोई आपको मार दे, चाहे आपकी कोई जान ले ले, बस आप हर हाल में सच बोलें। सच कड़वा नहीं होता, सच एक बहुत ही मीठी शीरी भी नहीं होती, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है कि वो झूठ से बर्दाश्त नहीं होता, और झूठ को ऑटोमेटिकली वो कड़वा लगना शुरू हो जाता है। झूठ कड़वा होता है ना, तो कड़वे को कोई चीज़ कड़वी, मीठी चीज़ भी कड़वी लगेगी। कोई चीज़ मीठी है तो उसे हर चीज़ मीठी लगेगी, अगर कोई चीज़ कड़वी है तो फिर उसे हर चीज़ कड़वी लगेगी। तो फिर सच जो होता है ना, वो बहुत ही मीठा होता है, इसलिए झूठ से बर्दाश्त नहीं होता। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो इतना ही। तो आप ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से काफ़ी लाखों करोड़ों लोग, स्टूडेंट, काफ़ी लोग ना अपनी लाइफ में नाकाम हो जाते हैं, अपने आप को अपनी किसी मकसद पे पहुंच नहीं पाते, अपना एम नहीं सोच पाते। भाई आप अपना करियर तो चूज़ करें, सोसाइटी प्रॉब्लम से, पेरेंट्स के बर्डन से निकल के बस आपका जो दिल चाहता है ना आप वही करें, कोई मसला नहीं है। आप जो होता है देखा जाएगा, बस आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे अपने फेस के ऊपर, और हमेशा मुस्कुराएं। तो ये मुस्कुराहट के साथ ही आज का मेरा ब्लॉग एंड होता है, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।